यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो हमारा केंद्रित है एल्बर्ट आइंस्टीन की बायोग्राफी पर। एल्बर्ट आइंस्टीन वो शख्स जिसने विज्ञान की दशा और दिशा 20वीं सदी में बदल दी। एल्बर्ट आइंस्टीन एक जर्मन साइंटिस्ट थे। बाद में ये अमेरिका शिफ्ट हुए और इन्होंने परमाणु जो नागासाकी और हिरोशिमा में जो अमेरिका के द्वारा परमाणु विस्फोट किए गए उसमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान है। इसके अलावा इनके जो पर्सनल योगदान की बात करें तो उसमें थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सबसे बड़ा योगदान है। टाइम पत्रिका ने इन्हें 20वीं शताब्दी का सबसे बड़ा साइंटिस्ट की संज्ञा दी है। तो दोस्तों, आइंस्टीन की अगर अर्ली लाइफ के बारे में बात करें तो आइंस्टीन जो हैं वो 14 मार्च 1879 उल्म जर्मनी में पैदा हुए। इनके पिता का नाम हरमन आइंस्टीन और मदर का नाम पॉलिन आइंस्टीन था। इनकी एक सिस्टर थी जिसका नाम माजा था, वो इनसे 2 साल छोटी थी। इनके जो पिता थे वो एक कंपनी रन कर रहे थे जिसमें इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स मुंच जर्मनी में बनाते थे। ये अपनी छोटी बहन के साथ आइंस्टीन। अगर इनके चाइल्डहुड इवेंट्स की बात करें तो 1894 में इनके पिता ने एक इम्पोर्टेंट कॉन्ट्रैक्ट इलेक्ट्रीफाई सिटी ऑफ मुंच में इन्होंने आवेदन किया, लेकिन उनका ये प्रोजेक्ट जो है वो इनके पिता का जो प्रोजेक्ट है वो रिजेक्ट कर दिया गया और इसके बाद इन्हें वहाँ से छोड़कर मिलान आना पड़ा, जहाँ पर इन्होंने अपनी जो एजुकेशन है वो कंप्लीट की और अपनी स्कूल की जो एजुकेशन उन्होंने डॉक्टर्स नोट पर ख़त्म की। इसके बाद वो स्विस फेडरल पॉलिटेक्निक स्कूल ज्यूरिख स्विट्ज़रलैंड में आ गए और वहाँ पर एंट्रेंस एग्ज़ाम में इन्होंने हाई स्कूल बीच में ही छोड़ देने के कारण इन्हें प्रवेश नहीं मिला। लेकिन इनके जब इनका टेस्ट लिया गया तो इनके मैथ और फिजिक्स में इतने अच्छे मार्क्स थे, उस वजह से इन्हें एडमिशन दोबारा दिया गया। ये अर्ली इमेज है चाइल्डहुड की एल्बर्ट आइंस्टीन की। अगर इनकी मैरिज और फैमिली के बारे में बात करें, ज्यूरिख में जब ये रहते थे तो इनकी लाइफ काफ़ी लॉयल फ्रेंड्स के साथ भरी हुई थी। इसी दौरान इनकी मुलाकात मिल्वा मोर्की से हुई, जिसके बाद इन्होंने उनसे शादी कर ली। आफ्टर ग्रेजुएशन इनकी जो लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी आए, लेकिन उन्होंने अपनी स्टडी को जारी रखा। इसके अलावा इनकी फैमिली इनकी पत्नी को ज़्यादा लाइक नहीं करती, लेकिन फिर भी उस रिलेशन को ये बहुत दूर तक लेकर चले गए। ये एल्बर्ट आइंस्टीन का जो फ़ोटो है वो ग्रेजुएशन के बाद जब इन्होंने कंप्लीट ग्रेजुएशन किया। आफ्टर यूनिवर्सिटी या ग्रेजुएशन के बाद 1900 से 1902 इनकी जो लाइफ का सबसे रोस्ट पार्ट माना जाएगा। यहाँ पर इनके जो पिताजी थे उसके बिजनेस को बैंकक्रप्ट कर दिया गया। ये अपना जीवन यापन बच्चों को पढ़ाकर करते थे। इसके बाद 1902 में इनके पिताजी ने एक जॉब स्विस पेटेंट ऑफ बर्न में स्विट्ज़रलैंड में दिला दी। उसके बाद इनके जो पिताजी हैं उन्होंने इनकी अच्छे जीवन की कामना की। इसके बाद इनकी जो पत्नी है उनसे इनको 2 सन्स हुए और इनके पिता भी उसी दौरान इनके पिता की मृत्यु हो गई। ये एल्बर्ट आइंस्टीन और इनकी पत्नी मिल्वा मरी। 1905 ये एक ऐसा समय जिसमें कि आइंस्टीन की दुनिया ही बदल गई। ये एक ऐसा समय जिसमें कि उन्होंने कुछ ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित किए जिससे दुनिया ने इनका लोहा मानना शुरू कर दिया। एक ऐसा स्थान जिसने कि परमाणु बम बनाने में दुनिया को बहुत बड़ा सबक दिया, कि ऐसा सिद्धांत दिया जिससे कि ब्राउनी गति या अणुओं के बारे में बहुत सारी चीज़ें दुनिया को मालूम पड़ी। रिलेटिविटी का सिद्धांत इनके द्वारा प्रतिपादित किया गया। सबसे पहले इन्होंने डिस्कवर किया स्पीड ऑफ लाइट, कांस्टेंट फार्मूला दिया प्रिंसिपल ऑफ रिलेटिविटी का, और इसी दौरान इन्होंने एनर्जी जो कि न्यूक्लियर रिएक्शन के लिए ज़रूरी होती है, द्रव्यमान ऊर्जा का समीकरण भी E=mc² भी दिया, जिससे कि परमाणु बम बनाया जा सकता है। ये एल्बर्ट आइंस्टीन जब बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध हो गए तो इनके बहुत सारे शोध लिखे गए, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज़ में ये अपने शोध पत्र जारी करने लगे। एल्बर्ट आइंस्टीन इतने फेमस हो गए कि दुनिया के हर देश इनका मुरीद हो गया। इनके द्वारा जो विज्ञान के आविष्कार किए उससे ग्रेविटेशनल जो गुरुत्वाकर्षण का जो नियम देने वाले साइंटिस्ट हैं वो भी हिल गए। एल्बर्ट आइंस्टीन जब इस थ्योरी के बाद बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए
तो इन्हें इंटरनेशनल मीटिंग्स में स्पीच देने के लिए लोग बुलाने लग गए। इसके अलावा बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में इन्होंने बहुत कम समय के लिए सर्व भी किया। 1913 से 1933 तक केजियर विलियम इंस्टीट्यूट में फिजिक्स में ये डायरेक्टर भी रहे। इसके बाद लेकिन इनकी लाइफ बदल गई थी, इनकी जो पर्सनल लाइफ है वो बिल्कुल बदल गई थी, क्योंकि जिस तरह से पॉपुलर हो रहे थे अपने जो वैवाहिक जीवन है उसको समय न देने के कारण 1919 में इनका मिल्वा से डिवोर्स हो गया। इसके बाद ये आइंस्टीन अपने सन के साथ, इसके बाद आइंस्टीन जो है नोबेल पुरस्कार भी 1921 में मिला। बिफोर वर्ल्ड वार सेकेंड आइंस्टीन जो कि ज्यूस थे और एडोल्फ हिटलर जिस तरह से दुनिया को बर्बाद करने पर लगे हुए थे सेकेंड वर्ल्ड वार में, तो इन्होंने एक लेटर रूजवेल्ट को पहुंचाया जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे, और उन्होंने एडोल्फ हिटलर के बारे में बताया कि जर्मनी इस समय परमाणु बम बना रहा है। एडोल्फ हिटलर, आइंस्टीन को खतरा था कहीं एडोल्फ हिटलर उनका फॉर्मूला चुराकर या उनसे ज़बरदस्ती परमाणु बम ना बनवा ले, क्योंकि एडोल्फ हिटलर अगर परमाणु बम बनवाता तो वो दुनिया को तहस नहस कर देता। इसके अलावा जूस से और नाजीज पर जिस तरह से एडोल्फ हिटलर ने कहर बरपाया उससे भी वो काफ़ी नाखुश थे और प्लेनेट को एक सुरक्षित भविष्य देना चाहते थे। और इसके बाद वे सीधे यूनाइटेड स्टेट्स चले गए, जहाँ पर उन्होंने अपना इंस्टीट्यूट बनाया। फ्रैंकलिन रूजवेल्ट थे, उन्होंने काफ़ी हेल्प करी आइंस्टीन को वहाँ पर नागरिकता दिलवाने में। इसके अलावा बम बनाने का जो महान प्रोजेक्ट था 1945 में, जिस तरह से नागासाकी हिरोशिमा पे जो बम गिरे थे, उस प्रोजेक्ट को, उस परमाणु बम को बनाने में भी आइंस्टीन ने काफ़ी हेल्प करी। और इस तरह से यूएसए ने आइंस्टीन की मदद से जो वर्ल्ड वार सेकेंड है वो जीतने में काफ़ी हेल्प करी। ये एल्बर्ट आइंस्टीन के द्वारा लेटर लिखा गया था फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को। अगर डेथ की बात करें तो एल्बर्ट आइंस्टीन, जिनकी डेथ 18 अप्रैल 1955 को हुई, उस समय वो स्पीच की प्रिपेयरिंग कर रहे थे 17th एनिवर्सरी ऑफ इजराइल। इसी दौरान एब्डोमिनल प्रॉब्लम और एक्सपीरियंस इंटरनल ब्लीडिंग के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ही वॉज टेकन इन द यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर एंड प्रिस्टन फॉर ट्रीटमेंट। ये मेडिकल सेंटर का ही ट्रीटमेंट के लिए, लेकिन उन्होंने और डॉक्टर्स ने कहा कि आपको सर्जरी कराने की ज़रूरत है। लेकिन आइंस्टीन ने ये कहकर मना कर दिया, मुझे जितनी लाइफ जीनी थी मैंने जी ली, और जितना मुझे अर्न करना था लाइफ से वो मैंने अर्न कर लिया। लास्ट वर्ड थे अल्बर्ट आइंस्टीन के, अब मेरी लाइफ इट इज़ ए टेस्टलेस टू लाइफ आर्टिफिशली। आई हैव डन माई शेयर, इट इज़ टाइम टू गो, आई विल डू इगेनली। और इसी तरह से यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिस्टन में इनकी मृत्यु हो गई। डॉक्टर आइंस्टीन इज़ डेड एट 76। ये न्यूयॉर्क वर्ल्ड टेलीग्राम, ये न्यूयॉर्क टाइम्स के नाम से जाना जाता, तो उसमें ये लेख छपा जिसके बाद जिस दिन इनकी मृत्यु हुई। ये स्टैचू ऑफ एल्बर्ट आइंस्टीन वाशिंगटन डीसी में आज भी बना हुआ है। जीनियस आइंस्टीन, बिल्कुल दुनिया बिल्कुल सलाम करेगी आइंस्टीन को, इनके सिद्धांतों को, क्योंकि इन्होंने दुनिया की फिजिक्स की बहुत सारे आविष्कार, जो नए नए साइंटिस्ट आने वाले हैं उनको एक राह दिखाई। और यहाँ पर एक बात और तय की कि विज्ञान को जो है हम आसान से आसान बना सकते हैं, यानी कि अगर हमारा दिमाग चाहे तो विज्ञान को आसान बना सकते हैं। और जितना हम चीज़ों को आसान बनाते गए वो सब आइंस्टीन की देन थी। तो दोस्तों ये थी आइंस्टीन की शॉर्ट बायोग्राफी। आपको कैसी लगी? थैंक यू वेरी मच।